अरे छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, कि छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना। दिल घबराता है, दिल घबराता है, बात बढ़ जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, रात भर जाती है। दिल घबराता है, रात भर जाती है। आइए, कह रही हूँ कटपी साहब ने बढ़िया दिया है। बालों में गजरा है, कानों में बाली है। शो बन गए, भोला से भोली नाचे जम के मारे ठुमके। फिर आपने श्रृंगार दिखाए हैं। बालों में गजरा है, कानों में बाली है और होंठों पे लाली लगी है। तो एक आपने सवाल खड़ा कर दिया आदरणीय जनमानस, एक सवाल खड़ा कर दिया आपने कि होंठों पे लाली लगी है और किसकी घरवाली है? जय हो। किसकी घरवाली है? सभी लोग जानते हैं मुकेश भैया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। आइए प्रयास कर रही हूं, आखिर किसकी घरवाली है? सुने। जब पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में, जहां से आपने गीत को छोड़ा है, वहीं से लेकर के चल रही हूँ। बिल्कुल। अरे रूप देख कर सोच है भारी, भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, भगवान कन्हैया समझ गए। बोले वाह प्रभु, वाह प्रभु, आप भी नहीं रह पाए। और जैसे ही देखा तो भगवान कन्हैया मोहित हो गए उस रूप को देख करके। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। अरे रूप देख कर सोच है भारी, तो मूरत हृदय में, अरे मूरत हृदय में, मूरत हृदय में बसाली मुरारी। मूरत हृदय में वशाली मुरारी किसकी? भोलेनाथ की। तो सुने। अरे चाल शिव की, तो चाल शिव की अजब अनोखी है। अरे चाल शिव की अजब अनोखी कोई जाने ना, तो चाल शिव की अजब अनोखी कोई जाने ना। भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं। तो हार गले डाला है, अरे हार गले डाला है और अरे घूंघट निकाला है। अरे हार गले डाला है, घूंघट निकाला है। अरे घर वाली जो बना, आप कह रहे हैं कि किसकी घरवाली है? दादाजी आप कह रहे हैं कि किसकी घरवाली है, लेकिन जवाब सुने। तो घरवाली जो बना, घरवाली जो बना, वो शिवा का घरवाला है। शिवा यानी माता पार्वती, माता पार्वती के घरवाला यानी भोलेनाथ, जो आज सारा श्रृंगार 16 श्रृंगार करके भगवान कन्हैया के रास देखने के लिए आए हैं। तो सुने घरवाली किसकी है? अरे हार गले डाला है, घूंघट निकाला है। तो घरवाली जो बना,
अरे घर वाली बना जो वो शिवा का घर वाला है, तो हार गले डाला है हार गले डाला है घूंघट निकाला, हार गले डाला है घूंघट निकाला, हार गले डाला है घूंघट निकाला है। ये रहा मेरे मंच का प्रयास और एक टुकड़ा और आपकी ओर से आया, सुने। आन चला गया आराम से मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेईमान रह गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, वो दे गया वो दिल का जानी, खाली मकान रह गया, ओ दिल ले गया वो दिल का जानी। केकई ने अवध में जिद ठानी, केकई ने अवध में जिद ठानी, तो अवध में तूफान आ गया। आदरणीय मुकेश भैया थोड़ा विचार तो किया करो गाना लिखने से पहले। केकई ने अवध में जिद ठानी, अच्छा तो तूफान आ गया, तूफान आ गया ना, गलत बात कर रहे हैं आप। तूफान नहीं आ गया, जरा विचार कीजिए। अरे जिस कार्य हेतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वो कार्य तो होना ही होना है, वो तो होना ही होना है। लेकिन आप कह रहे हैं तूफान आ गया, बढ़िया बात है, आइए। कह रही हूं और मांग में कैसी मांग मगाई, मानस इशारा कर रही है आदरणीय बड़े भैया। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, और जब इन सभी लोगों के लिए भगवान राम जी ने मनुज यानी मनुष्य का अवतार लिया, धरती पर अवतरित हुए, तो उनका काम अधूरा थोड़ी रह जाएगा, वो कार्य तो होना ही है। और रामचंद्र जी ने 2 वरदान माता कैकई से पहले ही मांग लिए थे। बोले मैया आपको मेरी कसम है, आपको ऐसे पिताजी से 2 वरदान मांगने होंगे। तो वही वरदान महाराज दशरथ से महारानी कैकई ने मांगे, इसमें तूफान क्या आ गया? लाइन ही गलत है, आप सुने। अरे मांग में कैसी मांग मंगाई, तो मांग में अपनी मांग गवाई। महारानी कैकई ने और अरे मांग में मांग
हो मांग में मांग गई सुनो धर के, मांग में मांग गई सुनो ध्यान धर के, काम एक खास हो गया तो हर्षित हो गए। एक काम खास कौन हुआ है तो हर्षित हो गए धरा धर्म दोनों, धरती पर और धर्म भी, वचन भी पाल लिए और जिनके लिए प्रभु आपने अवतार लिया है उनका कार्य भी हो गया तो हर्षित हो गए। जैसे ही प्रभु आपका अवतार हुआ कि हर्षित हो गए धरा धर्म दोनों। और फिर आपके बाद फिर राम बनवास हो गया, बोले प्रभु आपके अवतार लेने से सिर्फ हमें ही नहीं धरती के समस्त लोगों को खुशी है तो हर्षित हो गए धारा धर्म दोनों। फिर राम बनवास हो गए, धारा धर्म दोनों, राम बनवास हो गया। ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास और एक गाना मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। सुने।